नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट। कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जो है रिसर्च के लिए वो मतलब वो हमारे साथ रिसर्च के लिए वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ ह्यूमन जो है एज ए सब्जेक्ट वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल अल्फाज में एमसीक्यू नंबर 1 का मतलब यह है कि मंदरजा झेल में से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल रिसर्च के लिए हमारे साथ वो इन्वॉल्व नहीं होता एज अ ह्यूमन सब्जेक्ट के तौर पर। तो डिसेप्शन जो है इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। डिसेप्शन किसे कहते हैं? डिसेप्शन से मुराद ये है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च करने के दौरान जाहिर बात है पार्टिसिपेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को अगर आप उन पार्टिसिपेंट से क्या करते हैं, उनसे आप उसको हाइड रखते हैं, ठीक है, उनसे छुपा के रखते हैं, उनके साथ शेयर नहीं करते, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फिर डिसेप्शन कहेंगे। तो डिसेप्शन जो है ये हमारे साथ एथिकल प्रिंसिपल में जो है नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, बेनिफिशियंस उनको फ़ायदा पहुंचाना और उनको नुकसान से बचाना, ये हमारे साथ रिसर्च के लिए एथिकल प्रिंसिपल में क्या आते हैं, लेकिन जो डिसेप्शन है ये हमारे साथ एथिकल प्रिंसिपल्स में नहीं आता, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इन्फॉर्म कॉन्सेंट के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने जो नर्सिंग एथिक्स है उसमें काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। तो कहते हैं कि इन्फॉर्म कॉन्सेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है। तो इट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम पार्टिसिपेंट हु आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इट। कहते हैं कि जो इन्फॉर्म कॉन्सेंट है ये हम उन पार्टिसिपेंट से क्या लेंगे, उन पार्टिसिपेंट से हम लेंगे जो कि इस काबिल हो कि वो क्या कर सकते हो, इस इन्फॉर्म कॉन्सेंट को वो मतलब साइन कर सकते हो या चेक कर सकते हो। तो ऐसे पार्टिसिपेंट से हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेंगे। इन्फॉर्म कॉन्सेंट का बेसिकली मतलब क्या है, इजाज़त लेना। एमसीक्यूज 4 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेप्शन मीन फ्रॉड। बिल्कुल फ्रॉड। तो फ्रॉड का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके पास जो है पार्टिसिपेंट है, आप मतलब आपके पास एग्जाम्पल है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट को दौरान कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि पार्टिसिपेंट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उस टाइम आप क्या करते हैं, उस टाइम आप पार्टिसिपेंट को वो इंफॉर्मेशन नहीं बताते और अपने जो रिसर्च है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पार्टिसिपेंट के साथ धोखाधड़ी की है, ठीक है, आपने उनके साथ फ्रॉड कर लिया। तो ये हमारे साथ एथिकल प्रिंसिपल्स में नहीं आता कि आप पार्टिसिपेंट के साथ क्या करें, फ्रॉड करें, ठीक है। एमसीक्यूज 4 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इन रिसर्च। कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ कोई एग्जांपल बताए कि रिसर्च के दौरान जो प्राइवेसी होती है उस पर इन्वेजन होना। इन्वेजन से मुराद हमला आवर होना, मतलब आप किसी की प्राइवेसी को क्या कर लेते हैं, उसको लीक आउट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है। तो obtaining a medical record without the participant consent, पार्टिसिपेंट की इजाज़त के बगैर आप उनकी जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको आप क्या करते हैं, हासिल करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी प्राइवेसी पर हमला करने के मुतरादिफ कहलाएगी। एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर हमारे साथ ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है। तो एमसीक्यूज नंबर 4 में हमारे साथ कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिसर्च। रिसर्च में कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मुराद है? सो कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है कि पार्टिसिपेंट शुड बी इन्फॉर्म देयर देयर रिस्पॉन्स इज वेल बी कीप्ट कॉन्फिडेंशियल। सबसे पहले हम कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेंट को जो है इस बात की दहानी कराएंगे कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको हम क्या रखेंगे, उसको हम प्राइवेट रखेंगे, दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसी तरह से ऑप्शन बी में कहता है कि रिसर्चर शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। इसी तरह से रिसर्चर जो है उनकी ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टिसिपेंट्स से रिलेटेड जितने भी डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे।
ऑप्शन सी में कहते हैं कि पार्टिसिपेंट शुड बी इन्फॉर्म इफ देयर कॉन्फिडेंशियलिटी कैन नॉट बी मेंटेन। अगर पार्टिसिपेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखने में नाकाम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में फिर रिसर्चर जो है वो अपनी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। सो इसमें हमारे साथ ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाती है। MCQ 5 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेजरिज्म इन रिसर्च। प्लेजरिज्म किसे कहते हैं? प्लेजरिज्म का सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है किसी की चीज़ को आप क्या करते हैं, चुरा लेते हैं और उस पर अपना नाम लगा लेते हैं कि ये मैंने किया है, इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। मतलब किसी ने एक रिसर्च की है और आप उनकी रिसर्च को उठाकर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और आखिर में अपना नाम लिख देते हैं कि ये मैंने की है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेजरिज्म कहेंगे, ठीक है। सो इट कैन रिजल्ट इन लीगल एक्शन अगेंस्ट द रिसर्चर। जाहिर बात है अगर आप प्लेजरिज्म करते हैं, ठीक है, तो प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि आप दूसरों की जो कारनामे हैं उस पर आप अपना नाम लगाते हैं, अपना टैग लगाते हैं, तो इसकी वजह से आप पर जो है कानूनी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQ 6 में कहते हैं कि विच प्रिंसिपल in nursing research is focused on the obligation to protect the research participant from harm and exploitation। कहते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में हमारे साथ वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, रिसर्च के दौरान उनको किसी भी किस्म के नुकसान से जो है हम क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेनिफिशियंस कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। इसी तरह से MCQ 7 में कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड इन नर्सिंग रिसर्च। हमारे साथ जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो इनका क्या किरदार होता है नर्सिंग रिसर्च में, ठीक है। तो इनका किरदार यही होता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द राइट एंड वेलफेयर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट। जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उनके हकूक़ और उनकी बेहतरी के लिए जो है काम करना और उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करना, ये इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड की क्या होती है, ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। कि वो रिसर्च में जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, तो उनका क्या करें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें। MCQ 8 Which of the following is an example of informed consent in nursing research? Nursing research में informed consent की कोई example बताएं। So the researcher provide the participant with detailed information about the study and obtains their voluntary agreement to participate। ठीक है, जाहिर बात है रिसर्चर क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टिसिपेंट को वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए इनको जो है जमा किया गया होता है कि आप पर जो रिसर्च की जा रही है तो इस मकसद के लिए की जा रही है। इस रिसर्च में आप पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की जाएंगे जिसकी ये फ़ायदे आपको पहुंचेंगे और इस तरह के नुकसानात होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल देने के बाद फिर उनसे पूछेंगे कि आया आप इस सारे कंडीशन को जानने के बावजूद एग्री है या नहीं। तो ये हमारे साथ क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की एग्जाम्पल है। MCQs 9 में कहते हैं कि which ethical principle in nursing research ensure that the benefits of the research are distributed fairly amongst all the participants। कहता है कि वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल होता है नर्सिंग रिसर्च में जिसमें इस बात की यकीन दहानी की जाती है कि जितनी भी रिसर्च हुई है तो उसके जो बेनिफिट्स है, जो फ़वाद है, वो तमाम पार्टिसिपेंट में बराबरी के साथ जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है। तो इसको हम जस्टिस कहेंगे, ठीक है, जस्टिस मतलब इंसाफ। MCQs 10 What is the purpose of debriefing session in nursing research? Debriefing session किसे कहते हैं? Debriefing session ये हमारे साथ एक ऐसा सेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेंट को अपनी जो रिसर्च है उसके पर्पस के बारे में हम उनको क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं या करने जा रहे हैं तो इसके पीछे हमारा क्या मकसद है, हम किस मकसद के लिए ये रिसर्च करने जा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डीप ब्रीफिंग सेशन कहते हैं। सो टू एक्सप्लेन द ट्रू पर्पस ऑफ द स्टडी टू द पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड डीप ब्रीफिंग सेशन। ठीक है, इस मकसद के लिए जो है क्या की जाती है, इस मकसद के लिए जो है नर्सिंग रिसर्च में डीब्रीफिंग सेशन जो है रखे जाते हैं। ठीक है। MCQs 11
विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग रिसर्च। कहते हैं मंदरजा झील में से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नर्सिंग रिसर्च में। तो रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, मतलब जो पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, ये सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है नर्सिंग रिसर्च में, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो फिर आपके साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट या कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज 12 की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में इन्फॉर्म कंसेंट की कोई एग्जांपल बताए। सो पार्टिसिपेंट आर गिवन ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी बिफोर डिसाइडिंग टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेंट को जो है पार्टिसिपेट करने से पहले जितनी भी प्रैक्टिसेस होने वाली होती है उसके हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये हमारे साथ इन्फॉर्म कंसेंट की क्या है, एग्जांपल है। MCQ 13, which of the following is an example of potential conflict of interest in nursing research। कहते हैं कि मंदरजा झील में से हमारे साथ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, हम जो चाह रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हम जिस मकसद के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें जब कन्फ्लिक्ट आने के आ जाए, जब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो पैदा हो जाए, तो इसकी कोई एग्जांपल बताएं। सो ऑप्शन बी में कहते हैं कि अ नर्स रिसर्चर कंडक्टिंग अ स्टडी फंडेड बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। मतलब एक नर्स रिसर्चर है, ठीक है, जो कि किसी चीज़ पर स्टडी कर रहा है जिसको जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से क्या मिली है, फंडिंग हुई है। तो ये हमारे साथ क्या है, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट जो है, ये इससे पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट मतलब पैदा हो सकता है। इससे जो है नर्सिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। MCQ 14, which of the following is an example of confidentiality in nursing research। नर्सिंग रिसर्च में कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई एग्जांपल बताए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपको पता हो तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं कि अ रिसर्चर स्टोर पार्टिसिपेंट्स डेटा इन अ लॉग कैबिनेट, ठीक है। रिसर्चर ने क्या किया है, पार्टिसिपेंट से उन्होंने जो डेटा लिया था तो उसको जो है एक लॉग, जो कबर्ड है, कैबिनेट है, ठीक है, या कबर्ड है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, उसमें लॉक कर दिया ताकि दूसरे लोग उसको ना देख सके, ठीक है। तो ये हमारे साथ कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या है, एक एग्जांपल है। MCQ 15 में कहते हैं कि MCQ 15 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिनिमाइजिंग हार्म इन नर्सिंग रिसर्च। मतलब में से हमारे साथ कोई ऐसी एग्जांपल बताए जिसमें हम नर्सिंग रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट को जो है नुकसान पहुंचने से क्या करते हैं, बचाते हैं, या उनकी जो नुकसान पहुंचने के जो चांसेस है उसको मिनिमाइज करते हैं। तो वो हमारे साथ क्या है, अ रिसर्चर इंश्योर दैट, अ रिसर्चर इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट आर फुली इन्फॉर्म अबाउट द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द स्टडी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक रिसर्चर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पार्टिसिपेंट को हर चीज़ के हवाले से बताते हैं, मतलब जो रिसर्च उन पर करने जा रहे हैं तो उसके हवाले से उनको बताते हैं कि इस रिसर्च के दौरान आपके साथ ये होगा, इस तरह के फ़ायदे आपको पहुंचेंगे और इस तरह के नुकसान पहुंचने का आपको क्या है, खदशा है। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जब आप उनको आगाह करते हैं तो ये हमारे साथ मिनिमाइजिंग हार्म इन नर्सिंग रिसर्च की क्या होगी, एग्जाम्पल होगी, ठीक है। MCQ 16 में कहते हैं कि which ethical principle emphasizes the importance of protecting the confidentiality of a research participant। कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि हमें इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने पार्टिसिपेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये हमें इस बात पर क्या करती है, जोर देती है कि हमें अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट की जो डेटा है, जो प्राइवेसी है, उसकी हिफाजत करनी है। MCQ 17, which ethical principle requires that nurses obtain informed consent from research participant। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें नर्सेज ने जो है वो अपने पार्टिसिपेंट से क्या करना होता है, इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना होता है। तो वो हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ इथॉनमी है। प्रिंसिपल ऑफ इथॉनमी के ज़रिए हमें पता चलती है कि पेशेंट की जो राइट है उसकी क्या की जा रही है, उसकी हिफाजत की जा रही है और उसका ख्याल रखा जा रहा है।
इसके बरक्स अगर हम पार्टिसिपेंट से बगैर किसी इजाज़त के उन पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये हमारे साथ फिर प्रिंसिपल ऑफ इटोनॉमी में नहीं आएंगे। ठीक है। एमसीक्यूज 18 में हमारे साथ है, एमसीक्यूज 18 में कहते हैं कि विच एथिकल प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट नर्सेज प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिसर्च पार्टिसिपेंट। कहते हैं कि वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें नर्सेज ने तमाम रिसर्च पार्टिसिपेंट को जो है बराबरी के साथ उनको ट्रीट करना है और बराबरी के साथ उनके साथ पेश आना है, तो वो हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। ठीक है। MCQs 19 which ethical principle require that nurses avoid harming research participant। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें नर्सेज ने जो है किसी भी किस्म के नुकसान से अपने पार्टिसिपेंट को जो है क्या करना होता है, बचाना होता है, उनको महफूज रखना होता है, तो वो हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ नॉन मलेफिशेंस है, ऑप्शन डी। MCQ 20 में कहते हैं which ethical principles requires that nurses maximizes benefits and minimize risk to research participant। कहते हैं कि वो हमारे साथ कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें नर्सेज क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट या पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उनको अगर नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो तो उनका जो नुकसान पहुंचने का ख़तरा है उसको कम से कम करते हैं, तो ये हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशंस कहलाएगी। ठीक है। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज़ है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ रही होगी। MCQs 21 में कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की क्या रोल होते हैं, तो इनका रोल ये होता है कि ये क्या करते हैं, टू रिव्यू रिसर्च प्रपोजल टू इंश्योर दैट दे मीट एथिकल स्टैंडर्ड। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का जो है एक रोल ये भी होता है कि ये क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल को क्या करते हैं, उसकी रिव्यू करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, इस बात की यकीन दहानी के लिए कि आया जो रिसर्च होने जा रही है तो ये हमारे जो एथिकल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रही है या नहीं। तो इस मकसद के लिए इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड क्या करती है, रिसर्च प्रपोजल को रिव्यू करती है। रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल असल में हमारे साथ एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है। जिसमें रिसर्च के हवाले से प्लानिंग की गई होती है, जितने टूल्स हम रिसर्च के दौरान यूज़ करेंगे, ठीक है, जो मेथडोलॉजी को हम फॉलो करेंगे उसके हवाले से इसमें मेंशन किया गया होता है। ठीक है। पार्टिसिपेंट के बारे में जो है इसमें मेंशन किया गया होता है, जो लिटरेचर रिव्यू होती है उसके हवाले से इसमें मेंशन किया गया होता है, तो ये हमारे साथ रिसर्च प्रपोजल कहलाती है। ठीक है। MCQ 22 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कॉन्सेंट फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेंट। ज़ाहिरी बात है, रिसर्च पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि इस बात की यकीन दहानी करना कि पेशेंट को जो है, पार्टिसिपेंट को जो है मुकम्मल तौर पर उनको जो है हर चीज़ से बाखबर किया गया था स्टडी के हवाले से, और बाकायदगी के साथ जो पार्टिसिपेंट थे वो क्या थे, हमारे साथ एग्री थे इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेते हैं। MCQ 23 what is the definition of vulnerable population in nursing research। कहते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में हमारे साथ जो vulnerable population होती है, तो vulnerable population किसे कहते हैं। vulnerable population से मुराद ये है कि लोगों का एक मजमुआ हु में बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्म और एक्सप्लॉयटेशन इन रिसर्च स्टडीज़। कहते हैं कि लोगों का वो मजमुआ, लोगों का वो ग्रुप जिनको ज़्यादा नुकसान पहुंचने का क्या हो, अंदेशा हो, ख़तरा हो, वो रिस्क में हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्नरेबल पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है। MCQs 24 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डी ब्रीफिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो वही MCQs दोबारा से आया है, टू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट with information about the study and to address my concern any concern or question they may have। ठीक है। अगर पार्टिसिपेंट की कोई क्वेश्चन है तो उनके क्वेश्चन के जवाबात दे दी जाए और इसी तरह से उनको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे दी जाए जिसके हवाले से हम उन पर रिसर्च करने वाले होते हैं। तो इस सेशन को क्या कहते हैं, डी ब्रीफिंग रिसर्च पार्टिसिपेंट। डी ब्रीफिंग से मुराद ये है कि
पार्टिसिपेंट को जो है उनको ब्रीफली समझाना होता है, उनको ब्रीफली इंफॉर्मेशन देना होता है, ठीक है, स्टडी के हवाले से। MCQ 25, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोर्शन इन नर्सिंग रिसर्च? नर्सिंग रिसर्च में कोर्शन से क्या मुराद है? कोर्जन का ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती क्या करते हैं, उनसे काम लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोर्सिव या कोर्जन कहेंगे, ठीक है। सो द यूज़ ऑफ थ्रेड और अदर फॉर्म ऑफ प्रेशर टू परसुएड समवन टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी अगेंस्ट देयर विल, ठीक है। मतलब पार्टिसिपेंट की चाहत के बगैर, उनके विश के बगैर, ठीक है, उनके विश के बिल्कुल अपोजिट हम उन पर प्रेशर डालते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोर्जन कहेंगे, ठीक है। MCQ 26, what is the primary ethical concern when using deception in nursing research? कहते हैं कि जब हम नर्सिंग रिसर्च में डिसेप्शन करते हैं, पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को मुकम्मल इंफॉर्मेशन फराहम नहीं करते या उनको आगाह नहीं करते, उनको बेखबर रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पहले एथिकल कंसर्न होते हैं, एथिकली जो हमें काम करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? वो ये करना चाहिए कि द डिसेप्शन में हार्म पार्टिसिपेंट। प्राइमरी एथिकल कंसर्न, अच्छा कह रहे कि जब हम नर्सिंग रिसर्च में मतलब पार्टिसिपेंट को जो है इंफॉर्मेशन नहीं देते, उनको बेखबर रखते हैं, तो इसके पीछे जो एथिकल कंसर्न होती है, जो मकसद होता है, वो ये होता है कि इस रिसर्च में जो है पार्टिसिपेंट को नुकसान पहुंचना होता है, उनको तकलीफ़ से गुजरना होता है, तो इस वजह से उनको नहीं बताया जाता, उनको ख़बरदार नहीं किया जाता, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो इस बारे में जाने, तो हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट करने से क्या कर ले? इनकार कर ले, और फिर हमारी जो रिसर्च है वो अधूरी रह जाए। तो इस वजह से जो डिसेप्शन है वो की जाती है, ठीक है। MCQs 27. Which of the following is an example of a breach of confidentiality in nursing research? So, sharing research data with other researcher without participant consent. पार्टिसिपेंट की इजाज़त के बगैर आप पार्टिसिपेंट की जो डेटा है वो दूसरे रिसर्चर के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने पार्टिसिपेंट की जो प्राइवेसी है उसको आपने लीक कर दी, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है? एग्जाम्पल है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का। MCQ 28 में कहते हैं व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पर्सन इन नर्सिंग रिसर्च? कहते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में हम जो पार्टिसिपेंट होते हैं या जो लोग होते हैं उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो द प्रिंसिपल दैट पार्टिसिपेंट शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इसका मतलब ये है कि हमने रिसर्च के दौरान अपने जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ जो है सही तरीके से उनके साथ पेश आना है, और उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है, उसका हमने क्या करना है? ख्याल रखना है। MCQ 29, which of the following is an example of a vulnerable population in nursing research? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि नर्सिंग रिसर्च में हमारे साथ जो vulnerable population होती है, तो उसकी एक एग्जांपल ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो है फिर हमारे साथ क्या होंगे? खतरे में होंगे, उनको किसी भी किस्म का नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। तो ये हमारे साथ क्या है? वर्नरेबल पॉपुलेशन की एक एग्जांपल है। MCQs 30 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 30 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस इन नर्सिंग रिसर्च? नर्सिंग रिसर्च में हम जो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो किस मकसद के लिए करते हैं? इसी मकसद के लिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं, तो इससे हमारे पार्टिसिपेंट को हमें कितना फ़ायदा पहुंचेगा, और हमारे पार्टिसिपेंट और हमें जो है इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, या किन नुकसानात का अंदेशा हो सकता है। तो इसको हम जानने के लिए हम क्या करते हैं? रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी जो है करेक्ट आएगा, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात जो है उसको फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। MCQs 31 में कहते हैं which of the following is a requirement for obtaining informed consent from research participant? कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ
इन्फॉर्म कंसेंट को हासिल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो पार्टिसिपेंट मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ देयर राइट्स टू रिफ्यूज़ पार्टिसिपेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी यही होती है कि हम पार्टिसिपेंट को इस बात से भी आगाह करें कि अगर आप किसी भी वक्त जो है इस रिसर्च से आप जो है निकलना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं। ये आपके पास आपका एक बुनियादी राइट, बुनियादी हक जो है ये मौजूद है। ठीक है, तो इस बात से उनको बाखबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। MCQ 32 में कहते हैं विच एथिकल प्रिंसिपल रिक्वायर दैट नर्सेज इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट आर नॉट एक्सप्लॉइटेड इन नर्सिंग स्टडी। ठीक है, कहते हैं कि वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें हम इस बार नर्सेज जो है इस बात की यकीन दहानी करेंगे कि पार्टिसिपेंट जो है वो रिसर्च स्टडी के दौरान किसी किस्म की उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को हम द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहेंगे, ऑप्शन सी। MCQ 33 में कहते हैं MCQ 33 में कहते हैं which of the following is an example of a potential conflict of interest in nursing research। कहते हैं मंदरजा झील में से हमारे साथ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट की कोई एग्जांपल बताए नर्सिंग रिसर्च में। सो नर्सिंग रिसर्च, अ नर्स रिसर्चर रिसीव फंडिंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनी टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन अ न्यू ड्रग। ये एमसीक्यू जो है आपके नर्सिंग रिसर्च में आया हुआ है। ठीक है, सो इसको याद करें अच्छे तरीके से। ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQ 34 में कहते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इन्फॉर्म कॉन्सेंट से मुराद ये है कि जिसमें आप पार्टिसिपेंट को जो है मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मुकम्मल तौर पर उनको स्टडी के पर्पस और प्रोसीजर से उनको आगाह करते हैं, तो इसको हम इन्फॉर्म कॉन्सेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ यूनिट नंबर 2 था नर्सिंग रिसर्च का, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।